नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला से की भेंट। राज्य में दुग्ध संग्रहण के लिए संकुल स्तर पर स्थापित होंगे चिलिंग पॉइंट्स। सेल्समैन की नौकरी छोड़ अपनाई जैविक खेती, सालाना 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे नेरी गांव के श्री यशवंत सिंह नरवाल। बर्फबारी से लाहौल के बागवान व किसानों में जगी बेहतर पैदावार की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को वृहद स्तर पर सुदृढ़ किया जाएगा ताकि हिमाचल देश का मुख्य दुग्ध उत्पादक राज्य बनकर उभर सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के लिए अभिशीतन, परिवहन और डेयरी उत्पादों से संबंधित एक समग्र डेयरी परियोजना का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गांव में दुग्ध एकत्रीकरण के बाद संकुल स्तर पर चिलिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। इन चिलिंग पॉइंट से रेफ्रिजरेटेड दुग्ध वाहन के माध्यम से ये दूध जिला स्तर पर स्थापित मुख्य संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से विभिन्न दुग्ध उत्पाद तैयार करने पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को सहकारी क्षेत्र के प्रबंधन कौशल की बारीकियां सिखाने के लिए गुजरात भ्रमण पर भी भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश की लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष पशुधन बीमा योजना के तहत राज्य को लगभग 15 करोड़ रुपए की लंबित राशि जारी करने का मामला भी उठाया। अब बात करते हैं प्रदेश के विकास से जुड़ी सफलता की कहानी की। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, बागवानों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। सरकार के प्रयासों तथा कृषि की आधुनिकतम तकनीक से फसल उत्पादन में वृद्धि भी हो रही है और इससे युवा नौकरी करने के बजाय खेती में अपना भविष्य संवार रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है यशवंत सिंह नरवाल। शिमला जिला की ग्राम पंचायत एवं गांव नेरी के रहने वाले यशवंत सिंह नरवाल कहते हैं कि उनका परिवार पारंपरिक तौर पर खेतीबाड़ी से जुड़ा है। इससे उन्हें बेहद लगाव भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के राशन डिपो में बतौर सेल्समैन कार्य करने के कारण खेतीबाड़ी के लिए वे समय नहीं निकाल पाते थे। इसी बीच उन्हें जैविक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। खेती की इस विधा से उपज में बढ़ोतरी एवं फसल की गुणवत्ता ने उन्हें इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया और वे राशन डिपो से त्याग पत्र देकर आधुनिक खेती व नकदी फसलें उगाने में जुट गए। अब वे जैविक खेती में घरेलू खाद का प्रयोग व गौमूत्र से ही कीटनाशक दवा तैयार कर रहे हैं। नकदी फसलों में इसका छिड़काव कर रसायन मुक्त फसलें तैयार करने से उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो रही है। श्री यशवंत सिंह अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे बताते हैं कि उनके पास सिंचाई सुविधा से युक्त लगभग 8 से 10 बीघा भूमि उपलब्ध है। यहाँ वे फ्रांसबीन, आलू, शिमला मिर्च व हरी मिर्च, बैंगन, टमाटर तथा फूल गोभी व बंद गोभी की फसलें तैयार कर रहे हैं। इन नकदी फसलों से वे सालाना लगभग 3 से 4 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। मैंने अपने खेत में आलू की फसल लगाई थी जिसमें मैंने अपने घरेलू खाद का प्रयोग किया। बाकी किसी भी तरह की कोई केमिकल यूज़ नहीं किया। जो मैंने सिर्फ 40 किलो आलू लगाए थे जिसमें लगभग 8 और 10 कुंटल के बीच आलू की उत्पादकता हुई है। तो ये ऑर्गेनिक खेती मतलब बहुत अच्छी है और लोगों को भी इस तरह की खेती करनी चाहिए और इसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक बार सिर्फ इसको लगाया, निंदाई गुड़ाई भी प्रॉपर नहीं कर पाया और सिर्फ 1 टाइम वर्क करने से इसमें इतनी उपलब्धता मिली है। तो मतलब इससे अच्छी कोई भी मतलब कृषि में हमें लाभ नहीं मिल सकता। मैंने थोड़ी सी ऊपर को फ्रांसबीन लगाई अपने उस पोर्शन में जो मैंने रखा था आलू के लिए। तो लगभग मैंने इसमें से कोई 20,000 की तो बेच दी है और अभी भी चल ही रही है। तो मतलब इसमें भी कोई ऐसा नहीं है, इसमें भी सब हम अपनी घरेलू खाद ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हम कोई इसमें केमिकल या कोई भी स्प्रे या कोई दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे। प्रदेश की सुख की सरकार कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती, नकदी फसलें उगाने व जैविक खेती तैयार करने के लिए निरंतर प्रेरित करने का कार्य कर रही है। जैविक खेती शून्य लागत खेती है तथा इसमें फसल को रोग भी कम लगते हैं। मार्केट में फसलों के अच्छे दाम प्राप्त होते हैं।
प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश के बजाय जैविक खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाते हुए परिवार का भरण पोषण करने के साथ ही ग्रामीण आर्थिकी को भी सुदृढ़ करने में अपना सहयोग दे। श्री यशवंत सिंह ने बताया कि फसलों की निरंतर सिंचाई के लिए उन्होंने घर में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी तैयार किया है। बारिश का पानी एकत्र करने के लिए लगभग 50,000 लीटर क्षमता का टैंक निर्मित किया है। इससे फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। क्षेत्र के अन्य किसानों विशेषकर बेरोजगार युवाओं को संदेश देते हुए श्री यशवंत सिंह नरवाल कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती में लोगों को ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए और इसमें एक तो लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और दूसरा आपका खर्चा कम है, आपका शून्य खर्चा है। एक किस्म से कोई नहीं है, आप गोबर घर में है, सब कुछ गोंद घर में है, सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाज़ार से लानी है हमको। हम जब कर ही रहे ये कार्य तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी हमारा युवा वर्ग है वो अगर इस कार्य में रुचि लेंगे तो शायद ये आने वाले समय में जो हम यूँ ही बेरोज़गारी की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो मतलब उससे बेहतर है कि हम इस काम को करें तो हमारे को ज़्यादा लाभ अर्जित होगा। बढ़ते हैं मौसम से संबंधित अगले समाचार की ओर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी किसान एवं बागवानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। सेब बहुल क्षेत्रों में इससे अच्छे चिलिंग आवर्स की उम्मीद बढ़ी है। वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के किसान व बागवान भी हिमपात से उत्साहित नजर आ रहे हैं। लाहौल के किसानों का कहना है कि बर्फबारी से नकदी फसल जैसे गोभी, मटर व ब्रोकली की अच्छी पैदावार की संभावना है। पिछले कल जो बर्फबारी हुई है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हुई है, हमारे खेतों बगीचों के लिए। और जो हमारे ग्लेशियर जो ख़त्म हो रहे थे वो दोबारा रिस्टोर हो रहे हैं और हमारे सारे बागवान जो है किसान जो है बड़े खुशी में हैं। बर्फ़ फेंकने के लिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उनको यही था कि गर्मियों में पानी का प्रॉब्लम ना पड़े सिंचाई के लिए। अदरवाइज़ पिछले साल लोगों ने बहुत ही कष्ट झेला पानी के बगैर, क्योंकि पिछले साल बर्फबारी बहुत कम हुई थी। हम बागवानों जितने भी लोग हैं, बागवानी लोग, उन्होंने जो खेतों में जो है सेब के गड्ढे पहले ही बना रखे हैं और उसमें खाद डाल रखे हैं। इसके लिए सेब के पौधों के लिए और अन्य दूसरे पौधों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। उधर वीरवार साय से ही लाहौल स्पीति जिला के ऊंचे दर्रों पर हो रहे भारी हिमपात के चलते जिला प्रशासन ने सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने तथा बेवजह यात्रा टाल देने का भी आग्रह किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन की ओर से विद्युत, जलापूर्ति व यातायात व्यवस्था सुचारू करने तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।